जैसा कि ट्रेड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के हिसाब से जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज़ जॉइंट एक्शन कमेटी जो एक स्टेट लेवल का एम्प्लॉइज़ का एक अमलगम है, कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से 3 साल के बाद इसके इलेक्शन होते हैं। 31 दिसंबर 2025 को जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज़ जॉइंट एक्शन कमेटी की मियाद ख़त्म हुई थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से फिर नोटिफिकेशन हुई। नोटिफिकेशन की रूह से एक इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया गया, जिसकी सदारत मिस्टर शुएब और मुश्ताक साहब कर रहे थे। तो 13 जुलाई को इन्होंने नोटिफिकेशन इशू की और नोटिफिकेशन इशू होने के बाद स्टेट प्रेसिडेंट और स्टेट जनरल सेक्रेटरी पोस्ट्स के लिए मतलब नामजदगियाँ तलब की गई थी। लास्ट डेट तक सिर्फ 2 नामजदगियाँ आ गई। एक तो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए मिस्टर वजाहत दुरानी और जनरल सेक्रेटरी पोस्ट के लिए सजाद परेज साहब की नामजदगी आ गई। इसलिए कोई दूसरा उम्मीदवार इनके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से और जो इलेक्शन कमीशन की रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके मुताबिक मिस्टर वजाहत दुरानी को अनअपोजिड स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज़ जॉइंट एक्शन कमेटी डिक्लेयर करते हैं हम इस वक्त, और मिस्टर सजाद परेज को अनअपोजिड स्टेट जनरल सेक्रेटरी डिक्लेयर करते हैं। दोनों को हमारी तरफ से दिल की अमीक और अता गहराइयों से मुबारक। और एम्प्लॉइज़ जॉइंट एक्शन कमेटी जो हमेशा एक शीशा पिलाई हुई दीवार मुलाजमीन के मसाइल, जो हमारे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स और दूसरे कॉरपोरेट और पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए हमेशा एक तर्जुमान बनकर हुकूमत के ऐवानों तक इन्होंने इनके मसाइल उजागर किए और उनके रिड्रेसल के लिए हर एक कुर्बानी आज तक दी है। एम्प्लॉइज़ जॉइंट एक्शन कमेटी 1995 में मोर्जी वजूद में आई और आज तक इस मैदान अमल में बरसरी पैकार है। हमें उम्मीद है कि आज की ये लीडरशिप जो इससे पहले भी एम्प्लॉइज़ जॉइंट एक्शन कमेटी की क़यादत कर रही थी, आइंदा भी जो हमारे स्टेट की मुलाजमीन है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं या पब्लिक सेक्टर में या डेली वेजर कैजुअल लेबर्स की बात करते हैं, उनकी रेगुलराइजेशन के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें मैदान में लाकर उनकी रेगुलराइजेशन को यकीनी बनाए। और उम्मीद है कि इस सिलसिले में जो प्रेजेंट हमारी चुनिंदा सरकार है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इसको सीरियस लेके इसी बजट सेशन में उनके रेगुलराइजेशन के बारे में कोई डिसीजन ले। अगर गवर्नमेंट इस डिसीजन इन रेगुलराइजेशन और दूसरे जो मामलात है मुलाजमीन के, इनको हल करने में इस बजट सेशन में भी नाकाम रही, तो मुमकिन है कि मुलाजमीन के साथ साथ सारे डेली वेजर, कैजुअल लेबर हजरात, सीजनल लेबर जो भी है, तकरीबन 1 लाख जो कैजुअल लेबर्स है वो सड़कों पे आ जाएगी, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत के कांधों पे होगी। मुलाजमीन के हक में उनको कोई फैसला लेना होगा। पहले हमने 2 बार इलेक्शन किया, इसमें एक बार रफीक अहमद रथर साहब इलेक्ट हुए, दूसरी बार मुझ नाजीज को मौका मिला और आज तीसरा इलेक्शन था। सबसे पहले मैं फारूक अहमद राली साहब जो हमारे उस्ताद रहे हैं ट्रेड यूनियन में और इनका ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है मुलाजमीन की जदोजहद में, जो अचीवमेंट है आज तक हमने इनको देख के ही ट्रेड यूनियन सीखी है। इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने तशरीफ ला के इस इलेक्शन के प्रोसेस को इख्तिताम किया और इसमें 4 चांद लगाए, हमारी हौसला अफजाई की। एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी ने हमेशा चाहा है कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है वो फले फूले, मुलाजमीन को मौका मिले अपनी पसंद का, अपनी मर्जी का लीडर चुने जो उनकी आवाज बन के आगे चले, उनको साथ लेकर चले। आज ईजैक के इस तीसरे इलेक्शन में मैं और सजाद साहब इलेक्ट हुए हैं अनकंटेस्टेड। ये कंटेस्ट करने से भी ज्यादा माना जाता है, इसलिए कि जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन्होंने भरपूर एतमाद का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमें इनके खिलाफ खड़ा होने की कोई वजह नहीं है। ये उनका बड़ापन है, ये उनकी मोहब्बत है और उनको लगता है कि हम दोनों, मैं, सजाद साहब और उन सब को मिला के
ये ईजैक उनकी आवाज़ को आगे पहुंचाएंगे, उनके मामलात को आगे ले जाएंगे। उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया और अनकंटेस्टेड हमें इलेक्ट किया और हमारे खिलाफ किसी ने कोई फॉर्म नहीं उठाया, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे ऐलान किया, उन्होंने बताया। मैं उन सब का फर्दन जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यूनियन लीडर अपने उस्ताद फारूक मतराली साहब का, इलेक्शन कमीशन एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के सरबराह मोहम्मद सोएब मुंशी साहब का, मुश्ताक अहमद मलिक साहब का, हमारे शेख ज़हूर साहब का, हमारे मोहम्मद शफी शहदा साहब का, अपने तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर हम पर एतमाद जताया और हमें खिदमत करने का मौका फराहम किया। हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, यहाँ का आर्जी मुलाजिम, यहाँ का पब्लिक सेक्टर का तनख्वाह का मामला, उनका एक बार का फैसला, ओल्ड पेंशन की रेस्टोरेशन, और जो इस वक्त मुलाजमीन पर, चाहे छोटे दर्जे के मुलाजमीन हो, गैसेड हो, नॉन गैसेड हो, उन पर जो अज़ाब आताब किया जा रहा है, मैं पूरी तवक्को रखूँगा कि जिन लोगों ने हमें एतमाद दिया वोट के ज़रिए से, जिन्होंने हमारे खिलाफ खड़े भी नहीं हुए, हमें बिला मुकाबला कामयाब करार दिया, और मैं पूरी उम्मीद करूँगा वो हमें भरपूर साथ देकर इस चैलेंज पर काबू पाने में हमारी मदद करेंगे। और दूसरी बात, हम इस स्टेज के माध्यम से आज यहाँ की सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे, इंसानी मामला है यहाँ का आर्जी मुलाजिम का मामला, इंसानी मामला है। जिसने आपकी 30 या 31 दिन काम किया, उसका तन का हक बनता है उसका। और ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन, जब एक 85 इयर्स ओल्ड या 70-80 साल का बुजुर्ग इलेक्शन लड़के ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन का हक रखता है, तो जिसने 30-32 बरस अपनी जिंदगी के इस महकमे को दिए हैं, सरकार की खिदमत में दिए हैं, आवाम की खिदमत में दिए हैं, उसके हक में भी ओल्ड पेंशन का इतलाक होना चाहिए। इसी तरीके से जो हमारे ट्रेड यूनियन राइट्स है उनको बहाल किया जाए।